किसी का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है, कहीं से रिजाइन नहीं करना है। जो नियोजित बीपीएससी उत्तीर्ण हो गए हैं उनको बस अपने स्कूल से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, वो तो कहीं भी लिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, और जिला परिषद से उनको विरमण पत्र लेना है। मतलब आपकी सेवा निरंतरता बनी रहेगी। ये अमित जी आप जान लीजिए, और सदन सर आपको भी कह रहा हूँ, सरकार इस बात पर पूरी तरह से सहमत हो गई है। गठबंधन के तमाम लोग बैठे थे और ये सहमत हो गई कि भाई जो लोग 10 साल नौकरी कर चुके हैं, 5 साल नौकरी कर चुके हैं, कैसे सर्विस काउंट नहीं कीजिएगा? तो सेवा निरंतरता बनी रहेगी, इसीलिए किसी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, कहीं नहीं लिया जा रहा है, किसी एक का इस्तीफा नहीं हुआ है। वीरभद्र जी यहाँ पर यहाँ पर 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। कई ऐसे बाहर के भी जो शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों से और दूसरे विभागों पे या दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, और जैसे उन्हें रिजाइन करके उनकी क्राइटेरिया तो होती है सर, वो जिस विभाग में है वो विभाग अगले 2 साल तक उन्हें विरमित नहीं करेगा तो क्या हम सीट वैकेंट रखेंगे? नहीं ना, एक टाइम फ्रेम में तो आना है, एक टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा सर। ये नहीं चलेगा कि आप लिख के दे दीजिए कि मैं तो फला जगह सब इंस्पेक्टर हूँ और यूपी पुलिस तो मुझे अगले 1 साल तक नहीं विरमित करेगी, तो क्या सीट वैकेंट रखेंगे? नहीं रखेंगे सर। एक समय फ्रेम में आना पड़ेगा। आप ठीक है, थोड़ी रियायत दी जा सकती है, थोड़ी मोहलत दी जा सकती है, बहुत लंबी अवधि किसी को नहीं दी जा सकती। तो ये बड़ा स्पष्ट है। अब जो बात है समान काम समान वेतन, देखिए हम तो यही चाहते हैं, हमारी लड़ाई भी यही थी कि समान काम समान वेतन भी मिले। कांग्रेस पार्टी है ना सर, इसने इस देश के गांव टोलों में प्राइमरी स्कूल से लेकर दिल्ली का जेएनयू खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि देश की जरूरत क्या है। देश की जरूरत हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, उस गांव टोले में स्कूल इसकी जरूरत है। हमने खोल के दिखाया है, आज भी वही स्कूल है, उसके अलावा कहीं नहीं बन पाया सर। जो यूनिवर्सिटीज हमने दे दी, आज भी वही यूनिवर्सिटीज है, उन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया। तो उन गाँव में जरा प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, हमने ही दिया है, और दिल्ली का जेएनयू भी दिया है। हम चाहते थे समान काम समान वेतन। और आपको शैलेंद्र सर बता रहा हूँ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग मुझसे उन्होंने अप्रोच किया था कि भाई आपके अध्यक्ष से हम लोग मिलना चाहते हैं। प्रवीण कुमार जी हैं कोषाध्यक्ष और प्राच्य प्रभा के संपादक हैं, वो थे, और भी 4 लोग आए हुए थे। मैं लेके गया था अपने अध्यक्ष के घर, वहां लेटर ड्राफ्ट हुआ, वहां से लेटर ड्राफ्ट करके मुख्यमंत्री जी के पास हमारे अध्यक्ष गए सबके साथ। मुख्यमंत्री जी को लेटर देकर उन्होंने अनुरोध किया कि सर कर दीजिए, समान काम समान वेतन में कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बड़ी न्याय संगत बात है। खैर उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बैठकें हुई, बीपीएससी के थ्रू एक एग्जाम लिया गया। अब जब दूसरी बात आई सक्षमता परीक्षा की, तब भी हम लोगों ने और वाम दल के प्रतिनिधि भी थे, कांग्रेस और वाम दल के प्रतिनिधि, हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और हम लोगों ने कहा सर परीक्षा लॉजिकल नहीं है। 10 साल पहले जो दारोगा बहाल हो गया है, आज उसको हम दौड़ में शामिल करा दें, दौड़ निकाल लेगा क्या? या जो अधिकारी सक्षमता परीक्षा का सुझाव दे रहे हैं, आज से 10 साल पहले यूपीएससी का रिजल्ट जो निकाल चुके हैं, आज हम यूपीएससी में उन्हें बैठा दें, वो निकाल के दिखा देंगे क्या? तो इसलिए सक्षमता परीक्षा तार्किक नहीं है सर, कर दिया जाए। खैर चलिए, गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं, हम बहुत छोटा घटक दल है, हमारे विधायकों की संख्या भी बहुत कम है, हमारी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन हमने अपनी बात रखी। अब एक जगह पेच ये है कि सक्षमता परीक्षा विभाग ले कि बीपीएससी दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 2 कैडर हो, एक बीपीएससी टीचर हो, एक विभागीय परीक्षा से पास करके गए टीचर हो। तो बेहतर हो कि कोई एक ही एजेंसी सबकी परीक्षा ले ले, कि किसी में ये भावना न रहे कि हम तो बड़े वो बन के आए हैं जी, हम तो यहाँ से रिजल्ट लेके आए हैं और दूसरे को लगे कि हम वो नहीं है। लेकिन बेहतर यही है, हमारा प्रयास अभी भी यही है कि सक्षमता परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस कोशिश में सफल हो पाएंगे इसमें हमें भी संदेह है, पर हमारा प्रयास जारी है। और सर सारे लोग राज्यकर्मी बनेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, राज्यकर्मी बनना तय है, सारे लोग बनेंगे। ये सरकार के घटक दल के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से मैं यहाँ कह रहा हूँ कि राज्यकर्मी तो बनना है, कोई नहीं रोक पाएगा सर। वो दौर गया जब कोई कहता था कि भगवान भी धरती पर आ जाए तो इन्हें राज्यकर्मी नहीं बना पाएंगे, वो दौर गया सर। हमने आते ही सरकार में कहा था कि ये राज्यकर्मी बनेंगे, हमने कईयों को बना के दिखाया बीपीएससी के थ्रू, और शेष बचे सभी शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे। शिक्षकों का सम्मान सर्वोपरि था सर, बीच में कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, एक बार फिर उस सम्मान को सर्वोपरि स्तर पर ले जाएंगे, एकदम आप निश्चित।